सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, एक दो दिन से हम यहाँ मीरपुर ख़ास में अपना बेस कैंप बना के बैठे हैं। आप सब ने अपने आँखों से देखा, और इस ट्रिप का एक मकसद तो ये था कि मैं यहाँ अपने अवाम के दरमियान में हूँ उनका मुश्किल वक्त में, लेकिन साथ साथ एक मकसद ये भी था कि जहाँ मुझे पता है कि यहाँ के सहाफ़ी, यहाँ के लोग अपनी तौर पे तो अपनी कोशिश कर रहे थे अपने अवाम के आवाज़ कौमी सतह पे लेकर आना, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ के अवाम का जो नुकसान हुआ है, जिस तकलीफ़ में है, इसको ज़्यादा नेशनल अटेंशन मिलना चाहिए था। और अब हम आपके थ्रू आपके चैनल्स के जो मालिकान हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अब आपके पूरे टीम्स यहाँ मौजूद हैं, वो सारे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सैलाब के मुतासरीन का कवर करना, इनका नुकसान को कवर करना, और आप भी बड़ा मेहरबानी से अपना टेलीविज़न स्क्रीन्स पे यहाँ के अवाम का जो प्लाइट है वो पूरा पाकिस्तान को दिखाएं। यहाँ का मीरपुर ख़ास का पूरा डिवीज़न डूबा हुआ है। उसी वक्त जब हम 24 घंटे टीवी स्क्रीन्स पे पूरे मुल्क में कराची का बारिश दिखा रहे थे, उसी वक्त यहाँ भी बारिश हो रहा था, मगर कराची की बारिश रुकने के बाद यहाँ का बारिश रुका नहीं। और आप सबको पता है, मालूम है कि जो LBOD का इशू है वो आज का नहीं, बहुत पुराना इशू है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो असरात, जो नुकसान यहाँ हुआ है, मीरपुर ख़ास डिवीज़न में हुआ है, मीरपुर ख़ास में, सांगर में, उमरकोट में, बदीन में, नवाबशाह में, वो नुकसान कहीं और नहीं हुआ, इतना नुकसान कहीं और नहीं हुआ है। और हमें याद है, यहाँ के अवाम को याद है, पूरी मुल्क का अवाम को याद है कि जब 2011 में इसी लेवल का बारिश हुआ था और फ्लडिंग हुआ था, तो पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मोबिलाइज किया गया था ताकि हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सके। वफाकी हुकूमत का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मंसूबा था जिससे हम पाकिस्तान कार्ड के थ्रू फ्लड के मुतासरीन को, सैलाब के मुतासरीन को, बारिश के मुतासरीन को पैसा पहुंचाए थे। हर ख़ानदान को जहां ज़रूरियात था, पूरी मुल्क भर में इसी किस्म का प्रोग्राम CM साहब ने अपना मीटिंग वज़ीर आज़म साहब के साथ में भी रेज़ किया, और हम आपके सामने आपके थ्रू भी अपील कर रहे हैं कि उसी SOP के मुताबिक, उसी प्लान के मुताबिक, वो आप अपना दफ्तर में पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद के किसी दफ्तर पे पीपल्स पार्टी का रिलीफ का मंसूबा पड़ा हुआ है, वो ही निकाल के इम्प्लीमेंट करे, पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करे। सैलाब मुतासरीन भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतासरीन है, पूरा बलोचिस्तान में नुकसान हुआ है जी, कराची में भी हुआ है, और सिंध के बहुत से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश का नुकसान भी हुआ। हमारा इंडस मिड टू हाई फ्लड में है। कच्चे के इलाके को में रहने वाले लोगों को हमने अभी से शिफ्ट किया है। पूरा सूबा में 2.5 मिलियन पाकिस्तानीज अफेक्टेड है। इस किस्म का नेशनल डिजास्टर के लिए सारे पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा ताकि हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सके। ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं है। हमने देखा है मासी में आपको सिर्फ एक फ्लड का मुकाबला करना पड़ा, या एक नेशनल डिजास्टर का, कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ा। यहाँ के अवाम, हमारे सूबे के, हमारे मुल्क का गरीब अवाम के कमर कब से टूट चुका है।
इससे पहले जो कोविड की वबा के दौरान मईशत पे असरात हुए हैं वो आज तक उससे निकले नहीं हैं। उसके साथ साथ और उससे पहले जो तिद्दी दल का लोकस का हमला होता गया वो उससे भी हमारे अवाम आज तक उसका वो उस हमला का उस नेशनल डिजास्टर का भी मुतासरीन है। और ऊपर से आपने देखा किस तरीके से ये तारीखी बारिश की वजह से एक और कुदरती आफत इनके ऊपर आ चुका है। हमें एक्स्ट्रा मजीद सपोर्ट देना पड़ेगा। हमें इनके साथ ना सिर्फ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल है रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए उस किस्म का पूरा मंसूबाबंदी करना पड़ेगा। मगर जो फसल का नुकसान हुआ है, ज़राअत इस मुल्क की बैकबोन है। ज़राअत को नुकसान होता है, पूरे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होता है। जैसे ये कहते हैं कि अगर कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसलिए कराची पाकिस्तान का मईशत का हब है, तो वैसे ही ज़राअत हमारा मईशत का बैकबोन है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मंशूर में ज़राअत इमरजेंसी डिक्लेयर करने का उनका मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जो आज तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर लोकस का तिद्दी दल हमले के बाद, तारीखी बारिशों के बाद अब वक्त है कि आप ज़राअत का इमरजेंसी डिक्लेयर करें। मेरे किसान, हमारे हानियों का, इस मुल्क के किसान को आपको रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा। बेशक आप बड़े ज़मींदारों को आप इससे अलग कर ले, बड़े ज़मींदारों को आप सपोर्ट ना ही कर ले, वो इंशाल्लाह ताला अगले साल जब बम्पर क्रॉप होगा वो अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ के गरीब अवाम, यहाँ के गरीब किसान जिनका कोई परेशानी हाल नहीं है, जो उनको इस वक्त हंगामी बुनियादों पे मदद की ज़रूरत है। हर फसल को नुकसान पहुँचाया गया है, चाहे वो कॉटन का फसल हो, चाहे वो हमारा इस बेल्ट में चिलीज होते हैं, चिली का फसल हो, बहुत सारे के सारे नुकसान जो हुआ है वो तारीखी नुकसान है। और मैं इंसानी बुनियादों पे इस मुल्क की हुकूमत से, PTI की वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सिर्फ आए, आप ना सिर्फ 5 घंटों के ट्रिप लगा के वापस जाए, यहाँ आए, यहाँ बैठे जैसे हम बैठे हैं, जैसे वज़ीर आला सिंध और उसका पूरा टीम बैठे हैं, वैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान के जो मुतासरीन हैं उनके साथ नज़र आना चाहिए। उनके लिए इमदाद के ना सिर्फ ऐलानात, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और इस वक्त जो रिलीफ की ज़रूरियात है वो इस मुल्क का कैप्टन बने। इस सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए कैप्टन बन के ना सिर्फ हमारा वसाइल में से, लेकिन हमें अपील करना पड़ेगा, जैसे सदर ज़रदारी ने बैरून मुल्क से पैसों का बंदोबस्त किया है, हम अपने किसान को, अपने बारिश के मुतासरीन को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते। हम ऑन द रिकॉर्ड हैं आपके सामने। 3 साल से मैं अपने अवाम का जो मुश्किलात हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं कहता आ रहा हूँ कि हमारा NFC में हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। सारों साल पहले 116 बिलियन, फिर इस साल 235 बिलियन का मिला है। वैसे हमने कोविड में जो हमारा उम्मीद था वफाक की तरफ से वो पूरा नहीं हुआ, हमें अपना रिसोर्सेज पे रिलाई करके मदद पहुंचाना पड़ा। इस वक्त जो हमारी बस की बात है, जो हमारे पास है, हम अपने अवाम में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपना टेंट्स का जो स्टॉक है, टेंट्स का स्टॉक को एग्जॉस्ट किया है। हम तो नया ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि NDMA में बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा। 2000 टन से कोई काम नहीं चलेगा। उनको हर जो बेघर मुतासरीन है उस वक्त कम अज़ कम टेंट्स पहुंचाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि टाइम लगेगा।
जिनको जो इस्लामाबाद में बैठे हैं और वो तो मीरपुर खास को के नक्शा पे भी नहीं ढूंढ सकते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जब तारीखी बारिश इस तरीके से आता है, सैलाब भी आता है और हमारा LBOD के मसले हैं कि हमें यहाँ पानी हटाने से टाइम लगता है, उस पूरे वक्त में आपने पनाह पहुँचना है, सर पे छत पहुँचाना है, टेंट कम से कम दे दें। और उसके साथ साथ जो इस बारिश की वजह से माल पे, जानवरों पे नुकसान हो रहा है, मस्कीटोज़ की वजह से, हमें उसमें भी मदद की ज़रूरत है। हम सब पाकिस्तानी हैं और सबको एक बन के इस मुश्किल वक्त में, हमारा अवाम के मुश्किल घड़ी में साथ देना पड़ेगा। CM साहब ने पहले भी दौरे किए हैं मुसलसल, हम अगर जितना हमसे हो सकते हैं हम वो भी करेंगे और हम साथ होंगे हमारे अवाम के मुश्किल वक्त में। हम उनके साथ सैलिडारिटी में हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इस किस्म के कुदरती आफात आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे अवाम को महसूस ये होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत उनके साथ है। जो हमसे हो सकते हैं हम करेंगे, लेकिन हम अकेला इनके मसाइल जो है, हम अकेला इनके मसाइल का हल जो उनको रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पूरा पाकिस्तान को एक बनना पड़ेगा। पूरा पाकिस्तान को इस नेशनल डिज़ास्टर के क्लाइमेट में, इख्तिलाफात अपनी जगह में अभी आऊँगा, बहुत से इख्तिलाफात इस वक्त भी चल रहे हैं, लेकिन इस इशू पे हमें आपका साथ चाहिए, हमें हुकूमत का साथ चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे सहाफ़ी भाई तो हमारे साथ हैं ही हैं, हमारे अवाम के साथ हैं ही हैं इसमें, मगर आपके चैनल के मालिकान से अपील है कि जो बनता है उनका जायज़ कवरेज नेशनल मीडिया पे वो मिलना चाहिए। हमने कराची के 3 नालों को बहुत कवरेज दिया है। NDMA को भी हम अपील करते हैं कि उन 3 नालों पे आपको कोई पाबंदी नहीं है कि उससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। आप पूरे मुल्क का NDMA हो, आपको पूरे मुल्क को अपनाना पड़ेगा। इन नालों और मीरपुर खास के अवाम उतने ही पाकिस्तानी हैं। स्वात में आपकी ज़रूरत है, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी ज़रूरत है, बलोचिस्तान में आपकी ज़रूरत है। आप अपना जिम्मेदारियाँ पूरा करें। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे अवाम मुश्किल में हैं, जब हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा तवज्जो इस कुदरती आफात पे हो, इसी वक्त हमारा पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियंस का सदर, पाकिस्तान का साबिक सदर को इस्लामाबाद के नैब के अदालतों में घसीटा जा रहा है। और इसी इमरान खान का नारा था, मैनिफेस्टो था कि एक पाकिस्तान, लेकिन हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि नया पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान है। एक नहीं 2 पाकिस्तान इसलिए हैं कि अगर आप इमरान खान की जमात से ताल्लुक़ रखते हो, आप पे करप्शन केसेस आ जाते हैं, इल्ज़ामात आ जाते हैं, तो बाप बेटे समेत लंदन जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कुछ लोग दूसरे जमात भी केसेस का सामना कर रहे हैं, हमारे लिए एक ख़ास मोहब्बत है और हमारे लिए हमेशा ये एक नहीं 2 पाकिस्तान का कानून साबित हो जाता है। आपको तो पता है हम कब से कह रहे हैं कि सिंध का केस, सिंध का FIR सिंध में होना चाहिए, अक्यूज भी सिंध का, क्राइम भी, सपोजिड क्राइम भी सिंध का, मगर ट्रायल पिंडी में। आज तक हम इसका एतराज़ात कर रहे हैं, ये किस किस्म का निज़ाम में होता है, ये कहाँ लॉ की इजाज़त देता है कि आप सिंध का केस पिंडी में ट्रायल करें। और आज जो मजाक ये केसेस हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो टीवी पे तो अरबों खरबों रुपए का कह के आपको बदनाम तो करते हैं, लेकिन ये जो सारे के सारे केसेस हैं, ये सारे के सारे ना सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मजाक है, बिल्कुल ही मजाक है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं इससे शुरू करता हूँ। एक केस है तोशा खाना केस।
तोशाखाना केस का मतलब है वो केस जिसमें जो तोहफे सदर जरदारी साहब को दिए गए थे जब वो इस मुल्क का सदर था, उनका इल्ज़ाम है कि आपने इस पे रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और कम पैसा डाला है। एक तो अगर वाकई कम पैसा डाला है तो इसका इलाज ना नैब का है ना जो कि नहीं डाला गया, जो कि डाला गया है, लेकिन अगर उनका इल्ज़ाम ये है, इसका इलाज ये है कि आप वो जो रिमेनिंग पैसा है वो ले लें, वो इसका होता है। या सबसे अगर आप या आप वो जो गिफ्ट से वो जो तोहफे थे जो आप कहते हो हमने उस तोहफे के जो पैसा डालना है वो कम है, वो तोहफे वापस ले ले। बंदा को आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने ये माजी में देखा है और उनको अपना दे हैव टू मेक अप देयर माइंड। इस केस में कहते हैं कि हमारे पास सदर जरदारी साहब तोशाखाना केस में ये इंप्रेशन देते हैं कि हमें इतना पैसा नहीं है, हम एक गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं और हमें मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है तोशाखाना का गिफ्ट्स को रखने के लिए। साथ साथ दूसरा केस ये है कि आप खरबपति है, पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो फेक अकाउंट्स में चल रहे हैं। फैसला कर ले, या सदर जरदारी साहब और हम इतने अमीर हैं और हमारे पास इतना पैसा है जितना आप इल्ज़ाम लगाते हो, या उतना भी नहीं है कि हम तोशाखाना का फ़ी फिल कर सके और तोशाखाना का गाड़ी का बंदोबस्त कर सके। ये मजाक बंद करे, ये किस किस्म का मजाक है? ये ऐसा ही होता है जैसे हमारा गांव में कोई ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर कोई ऐसे जो है जुल्म करते हैं और जाली इल्ज़ाम लगा के, ये ऐसा आप नैब को दुनिया को एक साबिक सदर के साथ ये सलूक नहीं की जा सकता है। मगर हम देख रहे हैं कि जहां सदर जरदारी साहब वो वाहिद आदमी है जो अपने खिलाफ पार्टी का सरबराह है, जो अपने खिलाफ केसेस का सामना कर रहा है, चाहे वो हमारा अपोजिशन का साथिया हो या वो हमारा साबिक डिक्टेटर मुशर्रफ हो या इमरान खान के इत्तेहादी हो, वो तो कॉज का सामना भी नहीं कर रहे हैं। सदर जरदारी साहब एहतराम करता है, लेकिन वो इतना ही हमारा दरख्वास्त है कि इंसाफ हो, इंसाफ का मजाक ना उड़ाया जाए। अब कैसे जो केसेस नैब से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिसमें कोई हुकूमत का पैसा शामिल ही नहीं है, मैक्सिमम अगर बनते हैं तो बैंकिंग कोर्ट में आप चला सकते हो, उनको आप नैब के थ्रू चला रहे हो, जो कि एक मजाक है। और इसी मैसेज को आप ज़रा देखें कि जो एक साबिक सदर रहा है उनको तो हिसाब देना पड़ता है। साबिक सदर जो कि मुल्क के आर्म फोर्सेस का भी कमांडर होता है, उसको हिसाब देना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्पेशल असिस्टेंट हो तो स्पेशल असिस्टेंट का होने का एक सुपर इम्यूनिटी है जो कि एक साबिक सदर को भी हासिल नहीं है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म को भी हासिल नहीं है, जो कि चीफ जस्टिस की खुद को आने वाला चीफ जस्टिस को खुद को उसको बीवी को भी हासिल नहीं है, जो कि इमरान खान को हासिल नहीं है। वो स्पेशल असिस्टेंस का मैं एक सुपर डुपर इम्यूनिटी के आपके बारे में बताऊं। में 3 ऐसे केसेस हैं, 3 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। एक स्पेशल असिस्टेंट साहब हर दिन टीवी पे आता है, करप्शन का राह पलापता है, आज तक हमें नहीं बता सके कि अपने असासे में जो आपने देर से डिक्लेयर किए हैं, आपके बीवी के और आपके ख़ानदान के असासे बैरून मुल्क कैसे हैं? आप तो साबिक सदर से, साबिक वज़ीर आज़म से, जिनके के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं है कि स्पेन में ज़रा बताएं आपके पास प्रॉपर्टीज़ कैसे आए? क्या ये जो करप्शन केसेस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आपने उनसे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा के बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ खरीदे हैं? इसका जवाब आप कैसे और कब देंगे? एक और स्पेशल असिस्टेंट साहब है जो कि पनामा में इन्वॉल्व है। पनामा आपको याद होगा, इमरान खान के लिए ये सबसे बड़ा इशू होता था एक ज़माने में।
ना पनामा तो नवाज शरीफ के साथ शुरू ख़त्म नहीं होता है ना, उसके साथ एक दूसरा स्पेशल असिस्टेंट है जो सबसे सुपर डुपर स्पेशल असिस्टेंट होता है, जिनका एक किस्म का जादू का तहफ़्फ़ुज़ है। कोई इसका ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। यहाँ तक कि ECL से भी अगर हटना है तो वो जादू के तरीके से जल्द हट जाता है। अगर उसके ऊपर पनामा के जैसे संगीन इल्ज़ाम है तो उस पर भी कोई JIT नहीं बनता, कोई उनसे हिसाब नहीं मांगा जाता है। और तीसरा जो नया एक दूसरा स्पेशल असिस्टेंट के बारे में एक बहुत एक्सप्लोसिव स्टोरी आए है, उस पे तो खान साहब इस्तीफ़ा मांगने को तैयार नहीं है। वो तो उस स्पेशल असिस्टेंट ने बड़ा एक जिम्मेदाराना फैसला लिया, जो कि इमरान खान कहता था कि ये इमरान खान का जब भी इल्ज़ाम लगता है करप्शन पर, पहले इस्तीफ़ा दो, हिसाब दो, अपने आप को साफ करो, फिर वापस आए। लेकिन अगैन जैसे मैंने कहा, स्पेशलिस्ट सिस्टम अगर आप होते हो तो एक एक्स्ट्रा स्पेशल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है आपको, और इस स्पेशल असिस्टेंट से कोई नहीं पूछ सकता। आपका चैनल पे शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास, आपके ख़ानदान के पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर है। और अगर साबिक सदर को हिसाब देना पड़ता है, जो कि हम देते हैं, अपने हिसाब देते हैं, झूठे इल्ज़ामात का भी हिसाब देते हैं, तो हम सब एक है। पाकिस्तान में अगर दो नहीं एक कानून है तो हम सबको एक ही किस्म का जवाब देना पड़ेगा। और आपने जैसे सदर ज़रदारी से पे नाइंसाफ़ी करके इलीगल JIT भी बनाया, एक पूरा सिलसिला चला। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस मुल्क में एक कानून है सब के लिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो वज़ीर आज़म समेत इसी कानून के मुताबिक उनके ऊपर JIT कब बन रहा है, उनका नायब का गिरफ्तारी कब है, कुछ गिरफ्तारी के बाद नायब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है ना। तो पहले वो गिरफ्तार करते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वो केस बनाते हैं। आज तक खुर्शीद शाह साहब तो जेल में हैं। अगर खुर्शीद शाह साहब जेल में हैं, अगर सदर ज़रदारी केसेस भुगत रहे हैं, अगर वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ केसेस भुगत रहा है, तो फिर बड़ी मेहरबानी इनको भी ऐसी तरीके से हिसाब देना पड़ेगा। ये तो मजाक है कि सदर ज़रदारी से आप तोशा कानास का हिसाब ले रहे हैं। और जो गद्दार आमिर मुशर्रफ रहा, जो कहता है मुझे पता नहीं, बस ऐसे ADC के पास कोई आया, कहा कि किंग सऊदी अरेबिया के जो रॉयल फैमिली है उन्होंने आपका बैंक अकाउंट में पैसा रखा। उसमें क्या परवेज़ मुशर्रफ ने वो तोशा खाना में वो हिस्सा डाला जो उस तोहफा का परसेंटेज बनता था, डिक्लेयर किया? उसी न्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस स्पेशल असिस्टेंस के बारे में बहुत से फैक्ट्स सामने लेकर आए, उसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि परवेज़ मुशर्रफ साबिक आमिर डिक्टेटर गद्दार के पास बहरूने पुर जायदादें हैं, पैसे हैं जो FPR के रकद से मैच नहीं करते। क्या किसी में हिम्मत है कि एक साबिक आमिर जो सर्टिफाइड गद्दार बन चुका है खुद कहता है कि मेरे अकाउंट में किसी ने पैसा डाले, मुझे पता नहीं किसी कैसे कितना, उससे आप हिसाब नहीं मांगेंगे? ये मजाक बंद करो। हिसाब होना है तो सबका हिसाब होना है और इंसाफ से हिसाब होना है। ये मजाक के झूठे केसेस पे ना हिसाब नहीं होता। और असल हिसाब का केसेस बनाएं जब आप जानते हो कि आप हिसाब तोशा खाना का नहीं, आप हिसाब 18th अमेंडमेंट का ले रहे हो, आप हिसाब NFC का अवार्ड का ले रहे हो, आप हिसाब जमहूरियत के ले रहे हो। तो अगर हिम्मत है उस FIR में काटे फिर गद्दारी का FIR हम पे कि हमने 18th अमेंडमेंट दिया, हमने डेवोल्यूशन दिया, हमने अपने अवाम को उनका हक पहुंचाया, और आप वो हक वापस लेना चाहते हो। जो हक
हमने सिंध को, बलोचिस्तान को, पख्तूनख्वा को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, पंजाब को दिया, आप उनसे छीनना चाहते हो, ये आपका मकसद है, तो फिर ये दकी छुपी झूठी खेल खेलना बंद करे और सामने आए, डिक्लेयर करे कि ये मुल्ज़िम है, इन्होंने ये 18वीं तरमीम हमें दिया है और हम उनका ट्रायल करेंगे। उस ट्रायल का हम हिसाब देने को तैयार भी है। ये मजाक का बकवास जो आप कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए। ये इंसाफ का निज़ाम का तौहीन है। हमारे अवाम मुश्किल में है। आपके जो सियासी गेम्स है, जो इंतकाम है, वो थोड़ी देर के लिए एक पॉज हो सकता है। जब पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, हमने सब एक होके उनका मदद करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता कि इस दौरान जो है आप हमें काम करने देते। सब तो चलता रहेगा, ये दोगला निज़ाम चलेगा जो पहले हमारे अवाम का एक्सपेक्टेशंस, जो हमने 2011 में वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिला, ना सिर्फ हमें, हर सैलाब के मुतासरीन को, वो हमारा मुतालबा है, वो यहाँ के अवाम का मुतालबा है। आपके फाइल में, आपका ड्रॉर में वो प्लान पड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंट करो, ये हमारा मुतालबा है। इंसाफ हो, सिंध के अवाम के साथ इंसाफ हो। थैंक यू। अब्दुर्रहमान रिंच साहब थोड़ा तेजी चला मैंने आपने फरमाया कि 2011 में रिलीफ पहुँचाया था आवाम को और मिला के ये जो LBO भी है, ये सिंध के आवाम के लिए राशन बनी हुई है। LBO भी इसके नहीं कोई सफाई होती है, नहीं सफाई होती है, आए दिन कोई सजा होती है, पानी की कैपेसिटी न होने की वजह से उसमें सजा करते हैं और गाँव पूरे डूब जाते हैं। दूसरा जो नेचुरल पानी के फ्लो है, उससे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि कब्जे हटाए जाए, मगर अभी तक वो कोई कब्जे। थैंक यू सर। एक तो जहाँ तक आपका LBOD का पॉइंट है, वो बिल्कुल जायज़ है। आप जानते हो कि ये एक पुराना मंसूबा है जिसके जो फॉल्स थे, इश्यूज़ थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में भी की गई थी और वफाक को ये इशू भेजा किया था कि ये हल करे। अनफॉर्चुनेटली वो वापस मुशर्रफ के दौर पे हमारे पास आया और हम बहुत से जो स्ट्रक्चरल फॉल्स है जिसके लिए बहुत पैसा की ज़रूरत है, वो अब तक नहीं हो सके और उसका नुकसान हमारे सामने है। जो इसका एक साथ साथ आपको ये भी पता है कि इरिगेटेड वाटर के लिए ये मंसूबा ज़रूरी है, तो हमें इनके जो फॉल्स है हल करना चाहिए, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए 45 बिलियन रुपीस का LBOD का जो हमने ब्लॉकेजेस को हटाना है, वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है LBOD और LBOD का, नॉन इंक्रोचमेंट्स का तो हर जगह एक इशू है, लेकिन जो LBOD हमारा नेशनल वाटरवेज को ब्लॉक करते हैं, उस हिस्सा को हमें मॉडिफिकेशंस करके वो नेशनल फ्लो को रास्ता देना है। बहुत से जगह पे ड्रेन्स ही नहीं है, जिसका नुकसान भी आप देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा मंसूबा है जिसके पास आपके एक दम में पूरा का पूरा करना शायद वसाइल ना हो। हम कोशिश करेंगे कि जो ये ब्लॉकेजेस है, जो LBOD की वजह से नेशनल ड्रेन्स में ब्लॉकेजेस हुए हैं, उनका जो यहाँ हमारा ब्रीफिंग हुआ था 1-2 दिन पहले, उसमें हमने देखा कि अगर पूरा एक वक्त में नहीं हो सकता, हम 5 बिलियन का अंदाज़न खर्चा पे इस इशू को एड्रेस कर सकते। तो हमारा ये कोशिश होगा, लेकिन हमारा साथ साथ ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि NFC अवार्ड के बारे में तो मैं मुसलसल आपके बारे में हमारा केस पेश कर रहा हूँ, वो नहीं दिया जा रहा है, देना चाहिए। हमारा पैसा बाकी उनके पास है, आगे भी देना चाहिए, अगर देते हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सिंध के अवाम का पैसा पड़ा हुआ है और पैसा आना है। इस पैसा मैं चाह रहा हूँ कि हम सिंध के अवाम के पानी के इश्यूज़ हल करने में इस्तेमाल करें। मलीर से कश्मोर तक, कराची से कश्मोर तक हमारा पानी के मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। यहाँ का जो
LBUD का इशू है जिसका बहुत ही पैसा की ज़रूरत है, उससे हम इस पैसा से अगर एड्रेस करें पूरा सूबा की मईशत के लिए, आवाम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये हमारा प्लान और इशू जो LBOD का है वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, हम जानते भी हैं और उसका प्रोज एंड कॉन्स का सामना भी करते हैं। सर नारे लग रहे जरदारी होंगे, तो क्या बता सकेंगे आप कि आपकी आने वाली हुकूमत में जिससे आप वज़ीर आज़म होंगे उसको रोटी कपड़ा मकान का नारा पूरा होगा? सर आपने देखा किस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ख्वाब दिया रोटी कपड़ा मकान का, लेकिन उसने इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क के किसान के लिए, उस मुल्क के मजदूरों के लिए ये ख्वाब नहीं रहा, हकीकत में तब्दील कर दिया। जिनके लिए 5-5 मरहला प्लॉट्स बांटे, जिनके लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जिनके लिए नेशनलाइजेशन किया गया था, जिनके लिए बाहर पाकिस्तान बैरूनी मुल्क काम करने को इजाज़त नहीं था, उनके हाथ में पासपोर्ट था के बाहर नौकरियों का बंदोबस्त की गई। इसका मतलब है रोटी कपड़ा मकान। शहीद बीबी की हुकूमतें मशहूर होती थी कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। जो मुआशी तरक्की शहीद बीबी के दौर में हुआ वो आज ऑन रिकॉर्ड में है, बाकी दौरों के मुकाबले में शहीद बीबी के दौर सबसे आगे थे। मतलब रोटी आप मकान आप दे रहे हो, जब मुआशी तरक्की होता है वो नतीजा है। सदर ज़रदारी के दौर में आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिया, वो आज तक चल रहा है। वो नाम तब्दील करने की कोशिश करते हैं लेकिन शहीद बीबी को अवाम के दिल से मिटा नहीं सकते, और आज तक रोटी कपड़ा और मकान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में जो ये लोग एहसास साथ कह रहे हैं उसकी सूरत में गरीब औरतों को मिल रही है। सदर ज़रदारी ने जब हमारे सिपाहियों के तनख्वाह में 175% इजाफा किया, उनको रोटी कपड़ा और मकान को यकीन दिलवा रहा था। जब तनख्वाह में इजाफा किया, जब पेंशन में इजाफा किया, यही कर रहा था। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की पसंद सियासत और तरक्की पसंद मईशत ही इस मुल्क के गरीब अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। रोटी कपड़ा और मकान को अगर आपने हकीकत बनाना है तो आपने गरीब का, मजदूर का, किसान का, छोटे ताजिर का, सफ़ेद पोश तबका का खिदमत करना पड़ेगा। फिर हम इस ख्वाब को आज का नस्ल के लिए, इस जनरेशन के लिए पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। ये बता दीजिएगा, आज असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा है कि कराची ट्रांसफर प्लान था उसके मामले पर ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, उन पर अमल शुरू नहीं हो रहा। कहा गया था 1 हफ्ते के बाद अमल शुरू करेंगे और बत्ती के पीछे गुम हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रामेबाजियाँ। सर मेरा तो समझ से ये बाहर है इनका मसला क्या है। अब हमने वज़ीर आज़म साहब का 5 घंटों का विज़िट जो रहा कराची का, इसका 1 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मेरा सिंध हुकूमत का 8 अरब का मंसूबे ये है, ADP का लिस्ट ये है, मंसूबा बंदी का लिस्ट ये है, ये मेरा मंसूबा है। आप हमारा 800 बिलियन का या मीट करें या डबल करें तो फिर कराची में एक इनकलाब आएगा। उससे 1 दिन पहले वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये आज तक हमारे, अब तक ये हमारा प्लान है, इसमें जो भी आप हिस्सा डालना चाहते हैं साथ मिलकर हम काम करें। मैंने कराची को जब ये प्लान है इससे कोई प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया भी, जो पीपल्स स्क्वायर कराची का है वो इस हिस्सा का एक प्लान का एक हिस्सा है। 800 बिलियन जो सिंध हुकूमत कराची पे खर्च कर रहा है वो हमारा कराची के लिए प्लान है। उसमें सिर्फ इसलिए आप हमें अपना हिस्सा नहीं देते हैं तो उसमें सिर्फ सिंध हुकूमत का पैसा मौजूद नहीं है। हमने पहले से कर्ज लिया है, लोन लिया है, सॉफ्ट लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ इदारों से, ADP से, और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल जो हम पूरे पाकिस्तान को इस मॉडल में लीड कर रहे हैं, और रीजन में एक एग्जांपल है सिंध सूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। हम इन तीनों चीज़ों से मिला के हमारे सिंध हुकूमत के लोन्स, हमारा सिंध हुकूमत का बजट और हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 800 बिलियन का जो प्लान्स है वो कराची में है। और मैंने आई वेलकम जब मुझे ये खबर आया कि वज़ीर आज़म साहब ने 1000 बिलियन का जो उसने कहा है, मैंने उसका वेलकम किया
इसलिए वेलकम नहीं किया कि मैं समझता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ उस फंड से, या मैं मुतमिन हूँ शायद वो स्कीम से। इस बात पे वेलकम किया कि आखिर 2 साल बाद ये सिंध का एक तो कैपिटल का तो सोच रहा है, कहीं ना कहीं काम करने का इरादा है, तो मैंने खुले दिल के साथ इसको वेलकम भी किया। लेकिन जब मुझसे सवाल पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि वफाक का और सिंध का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें मैंने जो पहले बात किया है मैं वो दोहराता हूँ कि 800 हमारा है और वफाक का 300 बिलियन, 100 बिलियन अपना पैसा का और 200 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पर इतना तकलीफ कि आज तक जब हम तो मुतासरीन के साथ घूम रहे हैं, तो हम इधर मीरपुर खास में हैं, इन डूबे हुए अवाम को मदद करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने KCR पे काम शुरू नहीं किया। अब हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपने वज़ीरों को रोकेंगे, अपने लोगों को रोकेंगे, कराची के हद तक काम करे। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। अगर यू कांट पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, एटलीस्ट चुप रह के मदद करें ताकि ये डिलीवर कर सके हम। और ये बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1000 बिलियन अपनी जगह, उसमें कोई पैसा नहीं है रेन के मुतासरीन के लिए, सैलाब के मुतासरीन के लिए। हमने जो रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब कि सिंध का ADP और पाकिस्तान का PSDP अपनी जगह, वर्ल्ड बैंक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मंसूबे अपनी जगह, हमें रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। कराची के रेन के इलाके के मुतासरीन के लिए भी, सैलाब के मुतासरीन के लिए भी, लेकिन जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जहाँ जहाँ बारिश के मुतासरीन है, उनको मदद की ज़रूरत है, और आज तक आपने उनके लिए 1 रुपया प्लेज नहीं किया। तो हमारा जो 3 R's पे मुबनी प्लान है, जो वफाक में पाकिस्तान कार्ड, वतन कार्ड के मंसूबा हमारा रहा है, वो आज का ज़रूरत है, हर मुतासरीन की ज़रूरत है, और हमें उस पर एक बन के उनसे मुतालबा करना चाहिए। अपनी बात की अपनी आप जल्द से जल्द कामयाब हो, और दूसरा जो है आपकी टीम ने जो है बड़ा किया है। मेहमान नवाजी के ऊपर मैं बड़ा मशहूर हूँ। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि वफाक को जो है वो मनसूबा जो है वफाक पूरा करेगा, और दूसरी तरफ जो है पंजाब हुकूमत आए रोज़ जो है IG और सेक्रेटरीज की तब्दीलियाँ कर देती है। जहाँ तक कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। बिल्कुल, जहाँ तक KFO की बात है, आज तक जो सिंध हुकूमत ने उस पर बहुत काम किया है, आगे जाके भी हमारा बहुत काम रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो उनका कंपोनेंट रहता है वो मुकम्मल करेंगे। अगर ये होता है हमारा कैपिटल के लिए, आपका कैपिटल के लिए एक बहुत अच्छा मंसूबा होगा, हो जाए। बट वी बीन हियरिंग दीज प्रॉमिसेस। बड़ा एहतराम के साथ और इज़्ज़त के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, ये पहला अनाउंसमेंट नहीं है वज़ीर आज़म साहब का। इसने पहले भी 165 बिलियन का ऐलान किया था। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, उस वक्त भी वफाक ने ऐलानात किए हमारा तरक्की के लिए। हमारा लॉ एंड ऑर्डर ऑपोजिशन का बिल जो हमने 50-50 उठाना था, वफाक ने अपना 50% नहीं दिया। तो हमारा जो माजी रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि तब्दीली आएगा और वो अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। जहाँ तक IG की बात है, वही पॉइंट आ जाता है कि एक पाकिस्तान होना चाहिए जहाँ एक कानून है। सिंध हुकूमत अगर अपना IG तब्दील करना चाहे, इस वक्त हमारा IG मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है ज़बरदस्त, लेकिन अगर जो भी वो करना चाहे, तो आपने देखा किस तरीके से हर अदारा और वफाकी हुकूमत हमने हिलने नहीं देते। इससे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में असरात होता है, और वो जो नुकसान हुआ भी वो भी आपके सामने है। वो जो टाइम और वक्त जिसमें वफाक सूबाई हुकूमत से लड़ रहा था, IG का पोजीशन कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, और लॉ एंड ऑर्डर का आज तक कश्मीर, शिकारपुर, हर जगह आप देखें, आज तक हम नुकसान भुगत रहे हैं।
पंजाब में 6 IGs तब्दील हो चुके हैं। हमारा कोर्ट मैंडेटेड लिमिट है कि 3 साल या जो भी उनका है, वहाँ वो 2 महीने बाद तब्दील करते हैं। तो ये होगा तो अवाम सवाल पूछेंगे। बेहतर होता अगर हर पाकिस्तानी हर सूबा के साथ एक ही सलूक किया जाता, और उम्मीद है कि आगे जाके ऐसे ही होगा। इमरान खान का मंशूर पुलिस रिफॉर्म्स की बात, इमरान खान यहाँ आके पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हमें पख्तूनख्वा का मिसाली पुलिस का एग्जाम्पल देता था, और कहा कि मैं पंजाब में ये करेगा। पंजाब में जो पुलिस का रेपुटेशन है वो अपनी जगह, वो वसीम अकरम प्रेस ट्रीटमेंट के बाद ना जो उसका अभी इज्जत रहा है वो भी आपके सामने है। राशिद सलीम साहब, सर मेरे 2 साल जी राशिद साहब, मेरी तारीख ये है कि इमरान खान साहब अभी आए थे, उन्होंने $300 अरब का ऐलान किया कराची में। नो डॉलर नहीं, रुपीस। ऐलान किया, लेकिन उनके जो वकरा आते हैं वो कहते हैं हम सिंध गवर्नमेंट को $300 भी नहीं देंगे। बाद में कराची गए तो वो कह रहा था हम $300 भी नहीं देंगे। देखो अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछे भी दोनों का। दूसरा मेरा सवाल है फाटो, ये जो अभी इंदाज हो रहा है अक्टूबर में इंदाज होगा, पहले इसकी सरबराही कर रहा था चीन, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बचने की उम्मीद पैदा के बच जाएगा, लेकिन अब तो आ गया जर्मनी के हाथ में कि जर्मनी उसकी सरबराही करेगा। तो अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ तो फिर पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, और अपोजिशन उसके लिए क्या करेगी, अपोजिशन गवर्नमेंट का साथ देगी। और जहाँ तक आपका सवाल है, पता नहीं ये जो आपने कहा है कि वो कह रहे हैं कि हम तो सिंध को $300 नहीं देंगे। एक तो शर्म होना चाहिए इनको। अवाम हमारे डूब रहे हैं, किसान का फसल तबाह है, 2.5 मिलियन डिस्प्लेस है, और वफाक जो हमारा गैस से हमारा रेवेन्यू से चलता है कह रहा है कि $300 भी नहीं देगा। फिर आप ये ज़रा सोचें, अगर मेरा वज़ीर आला ऐलान करता कि हम टैक्सेस में और रेवेन्यू में $300 नहीं देंगे वफाक को, गद्दारी का सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे जाते, पेट्रियटिज्म का शक नहीं पूछा जाता, ये दोगला निज़ाम बंद होना चाहिए। जैसे पता नहीं ये क्या समझते हैं कि किसके पैसे हैं, इस मुल्क के अवाम के पैसे हैं, पूरे पाकिस्तान से पैसा जमा होके इस्लामाबाद चलता है, और उनका जिम्मेदारी है कि मुश्किल में वो साथ दे। पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें हमारा हक, हमारे अवाम को उनका हक, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर राइट, फिर वो कह दे। लेकिन ये जो बचकाना स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं, या वज़ीर आज़म साहब को इनको डिसोन करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, इस्तीफ़ा लेके जवाबदेही करके, या हम समझेंगे, पाकिस्तान के अवाम समझेंगे कि ये इमरान खान का खुद ख्याल था, ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुद बयानिया है कि आम तौर पे जो हक है आप नहीं देते, लेकिन जब वो कुदरती आफात से, सैलाब से भी मुतासर है, तब आप इस किस्म के सियासत करते हो। इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, इंसान बनो फिर वज़ीर बनो। ये मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना है जो फ़ौरन हल होना चाहिए। ये सियासत के अलग से कोई इश्यूज़ होते हैं जिनको हमें ज़्यादा ऐसे पेश नहीं करना चाहिए। जहाँ तक फैटिफ की इशू है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जॉइंट अपोजिशन के अमेंडमेंट्स मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अगले सेशन में, अगले जॉइंट सेशन में हमारे अमेंडमेंट्स के साथ, माने हुए साथ, ये पास कर सकते हैं। वरना हम संगीन जो है एतराज़ात भी उठाएंगे। कुछ हमारे साथ एतराज़ात हैं कि आप फैटिफ के मत पे पाकिस्तानी के बुनियादी हुकूक में, पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हुकूक में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप पुलिस को पावर देंगे कि वो गिरफ्तारी कर सकते हैं वारंट के बगैर, पाकिस्तान के अवाम का उसमें इंसानी हुकूक का अंडरमाइन हो जाते हैं, ड्यू प्रोसेस अफेक्ट हो जाते हैं। जहाँ तक चाइना हो या जर्मनी हो, अब अगर आप सही काम कर रहे हो, हम ना सिर्फ कानून साजी, तो उस कानून साजी तो एक पोर्शन है ना, कानून साजी के साथ साथ अमली तौर पे वो स्टेप्स लिया जाए जो इट्स इम्प्रेशन पूरा दुनिया में जाए कि एक दोगला
सिस्टम नहीं चल रहा है और हम दहशतगर्दों को पकड़ना चाहते हैं तो ब्लैक लिस्ट से हम हटेंगे। लेकिन हम ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट या फैक्टर्स से हमें डरा के वो हम अपने अवाम के हकूक़ पे सौदाबाजी नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। नदीम पवन सिंह जब इलेक्शन आती है तो उसके सारी जमातें खड़ी हो जाती हैं और आज जब सैलाब आया है सीएम साहब हमारे जो 3 मरतबा आ चुके हैं वहाँ भी फील्ड में जाते हैं। हमारे यहाँ के MPA MNA सोहेल साल भी हर जगह में रहते हैं। साहब है पीर साहब और ठाकुर साहब हम जहाँ भी जाते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी के MPA MNA नजर आते हैं। और यहाँ पर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को बहुत उठाते हैं। जब इलेक्शन होता है गोलकोट में कैंप लगा है, घर में कैंप लगा, आज वो कहाँ गए? और जब हमने कल ये देखा है दे आप बड़ी आपसे बहुत करते हैं, आप क्या समझते हो ये सिर्फ इलेक्शन में आते हैं या अभी आवाम ने इनको रद्द किया? सर, शाह महमूद कुरैशी साहब का हम इज़्ज़त करते हैं, मगर वो तो आता है अपना मुरीद से अपना हिस्सा लेने के लिए, देने के लिए नहीं आता। और मैं खुश हूँ कि जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम मौजूद हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपोजिशन भी होगा। हम तो चाहेंगे कि हम ऑपोजिशन के साथ मिल के काम करें। अगर एक ऑपोजिशन का मेंबर का इलाका डूब गया है तो वो भी सिंध का हिस्सा डूब गया है, हम वहाँ भी मदद करना चाहेंगे, साथ मिल के काम करना चाहते हैं। देखो, हमेशा जहाँ कुदरती आफात रहे हैं उसमें सब ने अपना हिस्सा डाला, किसी ने नहीं समझा कि कौन किसका वोटर है, कौन कहाँ का है। हमने सब मिलके काम करना है और उम्मीद है कि वफाक भी यही फ़िलासफ़ी अपनाया जाएगा। जैसे कि स्वात में मेरा पार्टी मौजूद है, मलकगंज कटोर पे किए हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में जहाँ 2-3 दिन पहले मैंने जब फ़ोन पर बात किया था वो नुकसान हो रहा था, वहाँ हमारे लोग मौजूद है। कोशिश तो हम अपने तौर पे करते हैं, लेकिन सब मिल के अगर हम कोशिश करते फिर हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। मैं अभी से कह रहा हूँ, सिंध हुकूमत के पास ये वसाइल नहीं है, ये फिस्कल स्पेस नहीं है कि हम जो हम चाहते हैं अपने मुतासरीन के लिए करें, मैं वो कर सकूं। वो मैं आप नंबर भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो फिगर सामने आ रहा है, जो इसका नुकसान होता तो 67 बिलियन का नुकसान सिर्फ उसमें फसल का कंपोनेंट नहीं है, उसमें जो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है, जो घर का पक्का घर का या कच्चा घर का नुकसान हुआ है, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, वो नंबर है। हम अपना पूरा रिसोर्सेज अपील भी करते हैं कि जो भी डोनेट कर सकते हैं, जो भी बेच सकते हैं, टेंट्स बेच सकते हैं, मच्छरों से बचने के लिए, खुद आवाम को बचाने के लिए, उनका जानवर को बचाने के लिए, हेल्थ जिसमें आप दवाइयाँ एक्सेट्रा, ये पानी रहेगा, बीमारियाँ फैलेगा, इसमें जो भी पहुंचा सकते हैं इस मुश्किल वक्त में, हम वो उसका अप्रिशिएट करेंगे। हम भी रिचार्ज कर रहे हैं, अपने मेंबर्स भी डोनेशंस कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से हम जो भी हो सकता है एक सूबाई हुकूमत के लिहाज से हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा उम्मीद वफाक से है। हम वफाक से चाहते हैं, इस्लामाबाद से चाहते हैं कि वो हमें अपनाया जाए, वो हमारे अवाम को अपनाए और उनके दुखों पे अजाला भी करे, साथ सॉलिडारिटी भी दिखाए। और जो माजी में रहा है प्रेसिडेंट, जो आपका डिज़ास्टर में, इसी किस्म का डिज़ास्टर में एक SOP रहा है कि पाकिस्तान का बटेगा, उनको वो मिले, वो उनका एक्सपेक्टेशन है इस वक्त। और क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन हो कि जब इस किस्म की कुदरती आफात होता है अपना मुल्क आपके साथ खड़ा होगा। तो आज भी हम इमरान खान की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो फ़र्क नहीं देखेगा और वो ये काम करेगा ज़रूर। सर, हुकूमत तो बड़े एतमाद से कह रही है कि अपोजिशन की NPC में से कुछ नहीं निकलेगा। अपोजिशन की तमाम जमातें एक दूसरे को धोखा दे रही हैं और ये सब मिलकर फिर फजलुर रहमान को धोखा दे रहे हैं। अब आवाम जो है, जो तंग आए हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो अब अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं? तो अगर APC से कुछ नहीं निकलना है तो हुकूमत फिर इतना परेशान क्यों है?
हमारे ख़िलाफ़ केसेस और कोर्ट डेट्स और पेशियाँ हमारे ऑपोजिशन का साथियों के लिए क्यों शुरू हो जाते हैं? जब भी APC का बात आता है तो अचानक सब पेश भी कर रहे हैं नैब के सामने, कोर्ट के सामने। ये इनकी खौफ की वजह से है। इस मुल्क का मफाद में है ना, अगर मुल्क की जमातें एक टेबल पर बैठ के मुल्क के आवाम का मसाइल का हल निकालना चाहे तो उसमें एक गुनाह नहीं है, हमारा हक तो है। तो एक तो जो इलीगल स्टेप्स लिया जा रहे हैं हमारा कदम को रोकने के लिए वो बंद हो। अगर हुकूमत का कोई ख़तरा नहीं है तो दिन रात एक APC जो अब तक हुआ नहीं उस पर आज से तबसरा क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए कि जब अपने आप को इनसिक्योर होते हो, जैसे ये हुकूमत इनसिक्योर है, टांगे मांगे की हुकूमत है, तो वो जब भी हम बस आपस बैठते इफ्तारी खाते चाय पीते हैं तो इनका नींद उड़ जाती है। और आज भी 20 सितंबर पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC होस्ट करेंगे, अपोजिशन का बैठक होगा, हम सारे जो मुख्तलिफ राय है वो सामने रखेंगे और उस पे मिल के फैसले लेंगे और मिल के साथ चलेंगे। अगर हुकूमत कहते हैं कि हम धोखे कर रहे हैं, कोई ख़तरा नहीं है, तो उनको कमेंट करना कोई तो तुक नहीं बनता। हमें करने दे अपना APC और हमारे सामने ये हथकंडे डालने बंद करें। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। एक जो हमने शो लेकिन सांगर के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।